जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम में 20 एक एक नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न मीन्स जिसमें आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, कोई एक ऑप्शन क्या होता है बेटा उसमें से करेक्ट होता है। तो 20 नंबर के ये क्वेश्चन आते हैं। जो समझदार बच्चा है वो 20 में से 20 लेकर आएगा, और जो ऐसा बच्चा है ये सोचेगा कि मैं बनाकर लिख दूंगा। तो भैया याद रखना, आप थ्योरी के पेपर में तो बना सकते हो, लेकिन बहुविकल्पीय प्रश्न में बनाने का कोई तरीका ही नहीं होता बेटा। वहां तो या तो आंसर करेक्ट होगा या आपका आंसर क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। तो आज की क्लास में हम आगे के 15 क्वेश्चन करेंगे। बेटा मैं आपके बहुविकल्पीय प्रश्न की क्लास कोशिश करूंगा डेली लाइव क्लास लूंगा, जिसमें 15-15 क्वेश्चन में डेली आपको कराऊंगा, और कोशिश करूंगा ये 20 में से 20 नंबर आपके 100% आने चाहिए। पहली चीज। दूसरी चीज, जो ऐसे बच्चे हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, फर्स्ट टाइम हमारी क्लास देख रहे हैं और वो भी हमसे क्लास लेना चाहते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो बड़ा आसान सा तरीका है, आप हमें व्हाट्सअप करें, नंबर यहीं पर डिस्प्ले हो रहा है, इस नंबर पर मुझे मैसेज करेंगे। कॉल नहीं करनी बेटा, मैसेज करेंगे और कहेंगे सर हमें भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लो, ताकि हम भी आपकी लाइव क्लास ले सकें। दूसरी सूचना, सूचना नंबर 3, मैं आपसे एक एक बहुविकल्पीय प्रश्न पूछूंगा और सिर्फ आप मुझे उसका आंसर दोगे। बट कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारा नाम भी बोलकर बताओ। तो बेटा नॉर्मली होता क्या है कि कुछ बच्चों के आंसर करेक्ट होते हैं, कुछ बच्चों के आंसर इनकरेक्ट होते हैं, है ना। और मैं ये कहूँ भाई तेरा आंसर सही है या तेरा आंसर गलत है, तो ऐसे में क्या होता है बेटा, कुछ बच्चों को बड़ा फील होता है कि सर हमें हमारा नाम लिया है, हमें गलत बोला है। तो भाई किसी का आंसर करेक्ट होगा तो भी मैं नहीं बोलूंगा, किसी का आंसर इनकरेक्ट होगा तो भी बेटा मैं उसका नाम नहीं बोलूंगा। तो प्लीज ये रिक्वेस्ट मत करना कि सर हमारा नाम भी बोले, है ना। ऐसे में क्या होता है बेटा, जो बेचारे होशियार बच्चे होते हैं उन्हें बड़ा खुशी होती है, लेकिन जो बच्चे होशियार नहीं होते उन्हें थोड़ा सा दुख होता है। और यहाँ पर हम किसी को दुख पहुंचाने के लिए नहीं बैठे, हम यहाँ पर आपको सिखाने के लिए बैठे हैं। तीसरी और बात क्या है बेटा, कि मैं यहाँ पर आपको सिर्फ बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं कराऊंगा, इन बहुविकल्पीय प्रश्न के जो उत्तर हैं और वो उत्तर कैसे आया उसे भी बेटा मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। यानी कि ऐसा नहीं कि अगर सिर्फ यही वाला प्रश्न आ जाए तो ही आप एग्जाम में सॉल्व करो, कोई और सा आ जाए तो आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, कहोगे आपने तो पढ़ा ही नहीं था। तो भैया मैं आपको पूरा टॉपिक भी क्लियर कराऊंगा। जैसे कि जो आज के हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 से मैं 30 तक आज आपको कराने वाला हूँ। इन 16 से 30 तक के प्रश्न में आज जो प्रश्न स्टार्ट होंगे बेटा वो बार बार संबंधित है कि भवन किस प्रकार का खाता है, फर्नीचर किस प्रकार का खाता है, पूंजी किस प्रकार का खाता है। तो यहाँ पर बेटा कई बार पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें खातों के आपसे प्रकार पूछ लिए जाते हैं। तो जिन बच्चों को आते हैं बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आता मैं उन्हें थोड़ा सा समझाऊंगा भी। बेटा हमारे पास जो खाते होते हैं वो कुल मिलाकर 3 प्रकार के होते हैं। हमारे पास जो खाते होते हैं वो कुल मिलाकर कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 3 प्रकार के हमारे पास खाते होते हैं। अब ये 3 प्रकार के खाते क्या क्या हैं उनकी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, फिर मैं आपसे एक एक करके ये प्रश्न पूछूंगा कि आहरण किस प्रकार का खाता है, पूंजी किस प्रकार का खाता है। पहले मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने फिर से बोला उद्देश्य है आपके 70 आउट ऑफ 70 नंबर ला कर देने, यानी कि 70 में से 70 नंबर आपको दिलवाने हैं। तो उसके लिए मुझे आपको टॉपिक भी समझाना होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है जो प्रश्न मैं आपसे पूछूं वही बोर्ड में आ जाए, उससे रिलेटेड दूसरा भी आ सकता है। तो मेरे बच्चे, आप, मुझे उम्मीद है कि आपको पता है, लेकिन फिर भी मुझे 5 मिनट देना, जिसमें मैं आपको ये समझाऊंगा कि खाते कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा खाता किस चीज के अंदर आता है। तो देखो बेटा, आप सभी को पता होगा, मैं ये नहीं कह रहा बेटा आपको नहीं पता, आपको पता होगा हम खातों को 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम बोलते हैं वास्तविक खाते, वास्तविक खाते। एक को हम बोलते हैं बेटा नाम मात्र के खाते, इन्हें अवास्तविक भी कहते हैं, नाम मात्र के खाते। और तीसरे बेटा हमारे पास होते हैं व्यक्तिगत खाते, व्यक्तिगत खाते। तो खाते बेटा हमारे पास हुए 3 तरह के, वास्तविक खाते, नाम मात्र के खाते और व्यक्तिगत खाते। अब कौन कौन सी चीजें हैं जो वास्तविक खाते के अंदर आती है? बेटा हमारी सारी संपत्ति, शॉर्ट तरीका तो वही है, हमारी सारी संपत्ति
वास्तविक खातों के अंदर आती है। या सिंपल सा मैं मीनिंग बताऊं तो मीनिंग ये है, वे सारी चीजें जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है वो वास्तविक खाते कहलाती है। जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है। कहोगे सर कैसे? जैसे मशीन को देख सकते हैं, हाँ जी सर मशीन को तो देख सकते हैं, तो मशीन कैसा खाता हुआ? वास्तविक खाता हुआ। अच्छा सर भवन को देख सकते हैं, हाँ जी भवन को देख सकते हैं, तो भवन भी कैसा खाता हुआ? वास्तविक खाता। नगद यानी कि कैश को देख सकते हैं, हाँ जी कैश को भी देख सकते हैं, तो ये भी कैसा खाता हुआ? वास्तविक खाता। तो वो सारी चीजें जो देखी जा सकती हैं वो वास्तविक खातों के अंदर आती है। और दूसरा मैंने बताया कि जितनी भी हमारी संपत्तियां हैं, प्रॉपर्टी हैं, वो सब वास्तविक खातों के अंदर आती है। जैसे मशीन वास्तविक खाता है, भवन वास्तविक खाता है, कैश वास्तविक खाता है। उसके अलावा एक नाम होता है ख्याति। ख्याति का मतलब होता है हमारी कंपनी का नाम, और ये भी क्या होता है बेटा? वास्तविक खाते के अंदर आती है। तो ये सब चीजें वास्तविक खाते का पार्ट है। अब बारी है सर नाम मात्र के खातों में क्या चीजें आती हैं? ऐसी सारी चीजें जिन्हें देखा और छुआ नहीं जा सकता, वो सब नाम मात्र के खाते होते हैं। ध्यान से सुनिएगा बेटा मेरी बात को, बुद्धू बच्चा हो या होशियार बच्चा हो, समझने के लिए 5 मिनट दो, उसके बाद मैं आपको बहु विकल्पीय प्रश्न कराऊंगा। तो ऐसे चीजें जिन्हें देखा और छुआ नहीं जा सकता है, जिन्हें देखा और छुआ नहीं जा सकता है, वो सब हमारे पास क्या होते हैं? नाम मात्र के खाते होते हैं। कहोगे सर क्या क्या चीजें हैं? उनके नाम तो बताओ। नाम मात्र के खातों में जिनके नाम है, सिर्फ दिखते नहीं है, सिर्फ नाम होते हैं। कहोगे सर क्या? जैसे वेतन। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर जी झूठ बोल रही हो। मैं कहा भाई झूठ क्यों बोल रहा हूँ? वेतन तो हमने देखा है, सैलरी ना बेटा आपने वेतन नहीं देखा। वेतन का रंग बताओ क्या होता है, वेतन का कलर बताओ क्या होता है। वेतन का ना कोई रंग है, वेतन का ना कोई कलर है, तो वेतन दिखता नहीं है। वेतन के बदले हम सैलरी दे, तो बदले हम कैश देते हैं। कैश दिखता, वेतन नहीं होता। वेतन का ना कलर पता है ना वजन पता है। मशीन का वजन पता है ना, कलर भी पता है, वास्तविक। भवन का कलर पता है, वजन भी पता है, वास्तविक। कैश का कलर पता है, वजन पता है, वास्तविक। लेकिन वेतन, सैलरी सिर्फ नाम होता है, एक्चुअल में ये होती ही नहीं है। सैलरी किस रंग की है, किस आकार की है, मुझे नहीं लगता बेटा आज तक किसी बच्चे ने सैलरी का कोई रंग देखा होगा। इसलिए सैलरी को हम क्या बोलेंगे? नाम मात्र का खाता। क्या बोलेंगे बच्चे? नाम मात्र का खाता, क्योंकि इसका सिर्फ नाम है, वास्तव में ये नहीं होती। सर और भी कोई चीज है क्या? हाँ जी है ना भैया। वेतन के बाद मजदूरी। मजदूरी का भी सिर्फ नाम है, मजदूरी का रंग नहीं पता कैसा होता है ना। रिपेयर यानी कि मरम्मत, इसका भी सिर्फ नाम होता है। ये किस रंग की होती है ये भी नहीं पता, कितना वजन होता है नहीं पता बेटा। और क्या हो सकता है सर? और हो सकता है डिस्काउंट, और हो सकता है कमीशन। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो जितने भी हमारे खर्चे होते हैं वो सब, या ब्याज, ये सब बेटा क्या होते हैं? नाम मात्र के खाते होते हैं। ये सिर्फ नाम है, वास्तव में ये नहीं होते। बहुविकल्पीय प्रश्न में 100% है, कम से कम 2 चीजें तो आनी आनी है इनमें से। वो पूछेगा मशीन कौन सा खाता है, भवन कौन सा खाता है, वेतन कौन सा खाता है, मजदूरी कौन सा खाता है। तीसरा होते हैं व्यक्तिगत खाते। इसका थोड़ा सा बड़ा है बेटा व्यक्तिगत खाते, थोड़ा सा भारी भी होता है। व्यक्तिगत खातों के अंदर नॉर्मली एक चीज आती है, वे सारी चीजें जो किसी के नाम से संबंधित हों। जैसे मोहन का खाता, सोहन का खाता, राम का खाता, राजा का खाता। वे सब खाते जो किसी के नाम से संबंधित होते हैं वो सब व्यक्तिगत खातों के अंदर आते हैं। मैं इसमें एग्जाम्पल लिख देता हूं। राजा का खाता, अली अकाउंट या अली खाता, रोहन खाता। तो ये जो किसी के नाम से खुले होते हैं ये सब कैसे कहलाते हैं बेटा? व्यक्तिगत खाते होते हैं। कहोगे सर हमें तो पता लग गया। नहीं भैया, अब व्यक्तिगत खातों की थोड़ी सी मैं लिस्ट बढ़ा देता हूँ। बेटा जो पूंजी होती है, ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछी गई है, पूंजी किस प्रकार का खाता है? ये जो पूंजी है, ये जो पूंजी होती है बेटा जिससे हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ये भी व्यक्तिगत खाते के अंदर आती है। जो आहरण है ये भी व्यक्तिगत खाते के अंदर आता है। और सर क्या है?
पूंजी भी व्यक्तिगत खाता है, आहरण जो हम पैसा निकाल लेते हैं पर्सनल प्रयोग के लिए वो भी व्यक्तिगत खाता है। और कभी इन खर्चों से वेतन दे रखा ना बेटा, वेतन के साथ आ जाए अदत्त वेतन या पूर्वदत्त वेतन, अदत्त या पूर्वदत्त। अदत्त का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग देने बाकी है, यानी कि अदत्त व्यय आ जाए, अदत्त व्यय। अदत्त व्यय का मतलब क्या होता है, वे खर्चे जो भी देने बाकी हैं, जो भी देने बाकी हैं वो भी बेटा व्यक्तिगत व्यक्तिगत खातों की कैटेगरी में आते हैं। एक होते हैं पूर्वदत्त, पूर्वदत्त का मतलब है प्रीपेड, आपने एडवांस में दे दिए हैं, तो ये भी किसके अंदर आते हैं, व्यक्तिगत खातों की कैटेगरी में आते हैं। तो याद रखना राम मोहन सोहन तो व्यक्तिगत खातों में आएंगे ही आएंगे। पूंजी और आहरण है तो वो भी व्यक्तिगत खाता है, अदत्त व्यय या पूर्वदत्त है वो भी व्यक्तिगत खाता है। तो ये सब बेटा क्या होते हैं, व्यक्तिगत खाते की कैटेगरी में आते हैं। इतना अगर आपने समझ लिया, अब आप आज के जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उनके उत्तर बहुत आसानी के साथ दे सकते हो। सर कैसे, देखते हैं भैया कितने बच्चे ये सब पढ़ने के बाद मेरे पहले प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो देखो बेटा प्रश्न के उत्तर आपको कैसे देने हैं, आप लिखोगे 16, 16 के बाद लिखोगे आंसर ए बी सी डी, जल्दी टाइप करके भेजो कि 16 का आंसर क्या है। 16 का आंसर ए है, बी है, सी है या डी है, यानी कि भवन किस प्रकार का खाता होता है। जल्दी से बेटा, बहुत सारे बच्चों के आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं, मुझे यहाँ से नजर आ रहा है बेटा बहुत सारे बच्चे जिनके आंसर करेक्ट आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा। भवन किस प्रकार का खाता है बेटा, गजब गजब बेटा, लगभग सभी बच्चे करेक्ट आंसर दे रहे हैं। भवन, भवन कैसा खाता होता है बेटा, बहुत बढ़िया, भवन वास्तविक खाता है। सर क्यों, क्योंकि भवन को देखा जा सकता है, जितनी भी चीजें देख सकते हैं वो सब क्या होते हैं भाई, वास्तविक खाता। तो 16 का आंसर क्या रहा, ए। तो जिन बच्चों ने 16 और ए करके लिखा है उन सभी के आंसर क्या है, करेक्ट। ऐसे लिख कर भेजो बेटा आंसर 16 ए। मैं एक एक का नाम नहीं बोलता हूँ, मैंने बताया क्यों नहीं बोलता हूँ बेटा, है ना, कुछ बच्चे इससे परेशान होते हैं, इनका गलत होता है उनका भी नाम आ जाता है। तो बाकी मुझे यहाँ से नजर आ रहा है और बाकी सब बच्चों को भी नजर आ रहा होगा कौन करेक्ट आंसर दे रहा है, कौन इनकरेक्ट आंसर दे रहा है। कुछ बच्चे फिर से मजाक बना लेते हैं, 5 बार 20 बार आंसर भेजते हैं, तो एक बच्चे को एक ही बार आंसर भेजना है। भवन क्या होता है बेटा, वास्तविक खाता, क्यों, क्योंकि इसे देखा जा सकता है। अच्छा, कुछ बच्चों ने तो भैया 17 का आंसर भी दे दिया, लो भाई मैं 18 छुपा लेता हूँ, बच्चे बहुत जल्दी आंसर दे रहे हैं। फर्नीचर किस प्रकार का खाता है, सोचो फर्नीचर को देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, सर फर्नीचर तो देख सकते हैं। गजब बेटा, आंसर दो जल्दी से, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, सही आंसर है, करेक्ट आंसर है। फर्नीचर भी का भी आंसर क्या लिखा बेटा आपने, ए। फर्नीचर भी वास्तविक खाता है क्योंकि फर्नीचर को भी हम देख सकते हैं। तो देखो बेटा मैंने कहा ये 2 प्रश्न मैंने दिए, हो सकता है पेपर में कुछ और आ जाए, पेपर में आ जाए बिल्डिंग किस तरह का खाता है, पेपर में आ जाए भवन किस तरह का खाता है, तो आप बता दोगे, ये तो चीजें देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 17, पूंजी किस प्रकार का खाता है, भैया इसका मुझे पता है कि बच्चे गलत आंसर देंगे। पूंजी किस प्रकार का खाता है, 18वें प्रश्न का आंसर दो बेटा मुझे जल्दी से, लो मैं रुक जाता हूँ, 18वें प्रश्न का आंसर दो जल्दी से, बहुत बढ़िया, उम्मीद से भी बढ़िया बेटा, कुछ का गलत भी है बाकी का करेक्ट है। पूंजी मैंने अभी बताया था, पूंजी किसके अंदर आता है बेटा, पूंजी और आहरण पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछे जाते हैं पूंजी और आहरण किस प्रकार के खाते हैं। तो पूंजी हो या आहरण हो, दोनों के दोनों व्यक्तिगत खाते होते हैं। अभी बेटा मैंने आपको समझाया, ये जल्दी से चाहो तो इसकी फोटो खींच लो, इससे आपको आधे नाम तो मिल जाएंगे और समझ में भी आ जाएगा। पूंजी देखो ध्यान से बेटा, पूंजी कहीं है थी क्या, हाँ पूंजी, और आहरण किस प्रकार के खाते थे बेटा, व्यक्तिगत खाते। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर है बेटा आप सभी का। कुछ बच्चे तो बहुत जल्दी से आंसर दे देते हैं, मेरा बोलने से पहले ही आंसर दे रहे हैं बेटा, बहुत बढ़िया, गजब, वेरी 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 गुड मेरे बच्चे, मजा आ गया भाई, जितनी शानदार तरीके से आप आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही उत्तम। 18वें के बाद 19वें प्रश्न का आंसर दो बेटा, आहरण किस प्रकार का खाता है, आहरण किस प्रकार का खाता है। लो भैया मैं तो बोल भी नहीं पा रहा हूं और आप उसका आंसर भेज दे रहे हो, बोल भी नहीं पा रहा हूं उससे पहले उसका आंसर भेज रहे हो, भाई क्या कर रहे हो बेटा, ये क्या क्या कर रहे हो भाई, गजब बेटा, बहुत गजब, करेक्ट, आपका भी करेक्ट है बेटा, बहुत बढ़िया, आपका भी करेक्ट है बेटा, बहुत बढ़िया, 100 गजब का बेटा। आहरण किस प्रकार का खाता है, आहरण
वास्तविक खाता है क्या? गलत। आहरण भी कैसा होता है बेटा? व्यक्तिगत खाता होता है। पूंजी भी व्यक्तिगत खाता है और आहरण भी व्यक्तिगत खाता है। बहुत बढ़िया। अदत्त व्यय किस प्रकार का खाता है? अदत्त व्यय, सोचो बेटा, वरना अब ये भी क्या समझाया था, अदत्त व्यय आ जाए या पूर्वदत्त व्यय आ जाए, ये दोनों के भी बेटा कहां पर आते हैं बताओ? अदत्त व्यय हो या पूर्वदत्त व्यय हो, ये कहां पर आते हैं? ये दोनों के दोनों बेटा आपके पास आते हैं व्यक्तिगत खातों में। तो मेरा काम सिर्फ एमसीक्यू कराना नहीं है, मेरा काम आपको समझाना भी है। तो अदत्त व्यय भी कहां पर आते हैं बेटा? व्यक्तिगत खातों में। कहां पर आते हैं भाई? व्यक्तिगत खातों में। गजब। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपका आंसर इनकरेक्ट है, सभी आंसर बेटा बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो। बहुत बढ़िया। अच्छा, पूर्वदत्त व्यय किस प्रकार के खाते हैं? को खुद बताओ बेटा, क्या ये क्लास लेने से पहले आपको ये सारे आंसर आते थे? जल्दी से बताओ, सच बताना। जो स्टार्टिंग से क्लास लेना, जो बीच में जुड़े हैं बेटा, उनसे उम्मीद है वो जल्दी से पहले स्टार्टिंग से क्लास लो, तब आपको अच्छा मजा आएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया भी है कि किस प्रकार से आंसर देने हैं। मैंने आपको समझाया है वास्तविक खाते क्या होते हैं, नाम मात्र के खाते क्या होते हैं और व्यक्तिगत खाते क्या होते हैं। बट आपको स्टार्टिंग से क्लास लेनी चाहिए। पूर्वदत्त व्यय किस प्रकार का खाता है? पूर्वदत्त व्यय किस प्रकार का खाता है? तो मेरे बच्चों सबने लिखकर भेज दिया है 21 का आंसर। 21 का आंसर क्या है भैया? व्यक्तिगत खाता। तो आपके पास किस प्रकार का खाता होता है बेटा? पूर्वदत्त व्यय भी व्यक्तिगत खाता। मूल्यह्रास, ये मूल्यह्रास है बेटा। मूल्यह्रास का मतलब होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है खर्च। डेप्रिसिएशन का मतलब जानते हो बेटा क्या होता है? किसी संपत्ति का मूल्य कम हो जाना। संपत्ति का मूल्य कम हो जाना आपके पास मूल्यह्रास कहलाता है, और ये खर्चा होता है। और सारे के सारे खर्चे जानते हो बेटा क्या होते हैं? नाम मात्र के खाते। तो मूल्यह्रास क्या होता है? नाम मात्र का खाता होता है। मूल्यह्रास क्या होता है? नाम मात्र का खाता होता है। तो इसका आंसर था बेटा सी। तो ये कुछ बच्चों के गलत थे, चलिए कोई बात नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट। पूर्वदत्त व्यय क्या है? खाता नहीं, ये क्या है? ये संपत्ति है, दायित्व है, दोनों है कि आय है? पूर्वदत्त व्यय का मतलब समझते हैं। ऐसे व्यय जो आपने एडवांस में जिनका भुगतान कर रखा है। मान लो बेटा मैं अभी से ही 5 साल का अपना किराया दे दूं किसी को, ऐसे खर्चे जो आपने पहले ही दे दिए, एडवांस में जिनका किराया दे रखा है, एडवांस में जो खर्चे कर रखे हैं, पहले से आपने खर्चा कर रखा है। जैसे आपने सुना ना प्रीपेड, प्रीपेड बोलते बेटा इंग्लिश में ने, जो आपने पहले से ही पेड कर दिए हैं, और जो खर्चे हमने पहले से ही कर दिए हैं, तो उसे हम अपनी संपत्ति मानकर चलते हैं। तो पूर्वदत्त व्यय क्या होते हैं बेटा? हमारी संपत्ति होते हैं। तो जिनका आंसर करेक्ट है वो बहुत बढ़िया बेटा। पूर्वदत्त व्यय क्या होते हैं? हमारी संपत्ति होते हैं। पूर्वदत्त व्यय क्या होते हैं बताओ? हमारी संपत्ति। पूर्वदत्त व्यय का मतलब क्या है इंग्लिश में? प्रीपेड एक्सपेंस, ऐसे एक्सपेंस जिनका आपने पहले से ही पेमेंट कर रखा है। अदत्त व्यय क्या होते हैं? हमारी संपत्ति है कि दायित्व है कि दोनों है कि आय है? अदत्त व्यय। अदत्त व्यय को बेटा कॉपी में लिख लो। अदत्त व्यय का मतलब होता है आउट स्टैंडिंग एक्सपेंस। अदत्त व्यय का मतलब होता है बेटा आउट स्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी कि ऐसे खर्चे जिनका भुगतान करना बाकी है, जिनका भुगतान करना बाकी है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अदत्त व्यय। जिनका भुगतान करना बाकी है, क्योंकि भुगतान करना बाकी है तो देना पड़ेगा, और जिनका भुगतान करना बाकी होता है वो चीजें हमारी क्या कहलाती हैं? दायित्व कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं बेटा? दायित्व कहलाती हैं। तो अदत्त व्यय हमारे क्या होते हैं बेटा? दायित्व होते हैं। नेक्स्ट, पूंजी पर ब्याज क्या है? पूंजी जानते हो बेटा? देखो यहां पर ना हमें सोचना है कंपनी के हिसाब से, मालिक के हिसाब से नहीं, कंपनी के हिसाब से। देखो मान लो ये हमारी कंपनी है, अगर मालिक इस कंपनी में पैसा लगाता उसे हम बोलते हैं बेटा पूंजी। नियम ये माना जाता है कंपनी अलग चीज होती है और मालिक अपना अलग होता है, ये मानते हैं बेटा। कंपनी अलग है, मालिक अलग है। तो अगर मालिक अपनी कंपनी में पूंजी लगाता है तो कंपनी क्या करती है? इस पूंजी पर ब्याज निकालकर मालिक को देती है। कंपनी इस पूंजी पर ब्याज निकालकर मालिक को देती है। पूंजी क्या हुई? पूंजी का मतलब क्या हुआ? वो पैसा जो कंपनी के अंदर लगाया। और मालिक जब कंपनी में पैसा लगाता है, इसे ध्यान से समझना बेटा,
मालिक जब पैसा कंपनी में लगाता है तो कंपनी उस पैसे पर ब्याज अपने मालिक को देती है। तो कंपनी के हिसाब से पूंजी पर जो ब्याज होता है वो खर्चा माना जाता है। पूंजी पर जो ब्याज है वो क्या माना जाता है बेटा? खर्चा माना जाता है। आप कहोगे सर तो मालिक की कंपनी है। बेटा ये नियम है, अगर मालिक अपनी कंपनी में पैसा लगाएगा तो हम ये मान के चलते हैं मालिक अलग है, कंपनी अलग है, और कंपनी में जो भी पैसा लगेगा उस पर कंपनी क्या देगी? ब्याज देगी। क्योंकि यहाँ पर ब्याज देना पड़ता है तो कंपनी के पॉइंट से हमें सोचना होता है, कंपनी के नज़रिए से सोचा जाए तो पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, इसलिए इसे हम क्या मानते हैं भैया? व्यय मानते हैं। ये प्रश्न बहुत सारे बच्चों का गलत था, लेकिन अब करेक्ट आंसर भी आए हैं। तो पूंजी पर ब्याज व्यय माना जाता है। क्या मानते हैं बेटा? व्यय मानते हैं। अब है आहरण पर ब्याज क्या होता है। अब आहरण क्या होता है जानते हो बेटा? आहरण क्या होता है? कंपनी के अंदर कोई पैसा लगा हुआ है और मालिक उस पैसे को अपने घर ले जाए। कंपनी का पैसा अगर मालिक अपने घर ले जाता है उसे बोलते हैं आहरण, ड्राइंग। कंपनी का पैसा अगर मालिक अपने घर ले जाए तो उसे क्या बोला जाता है बेटा? आहरण बोला जाता है, ड्राइंग बोला जाता है। और अगर मालिक कंपनी का पैसा निकाल कर अपने घर ले जाता है तो मालिक उस पैसे पर क्या देता है कंपनी को? ब्याज। समझना, कंपनी का पैसा अगर मालिक अपने घर ले जाए निकाल कर, उसे क्या बोलेंगे? सर आहरण बोलेंगे। कंपनी के अंदर जो पैसा लगा हुआ था वो मालिक निकाल कर अपने घर ले गया, उसे बोला जाता आहरण, ड्राइंग। क्योंकि वो कंपनी का पैसा अपने घर निकाल कर ले गया है तो अब उस पैसे पर वो कंपनी को क्या देगा? ब्याज देगा। अब कंपनी के पॉइंट से सोचो, ब्याज मिलेगा कि कंपनी को ब्याज देना पड़ेगा? यहाँ पर कंपनी को ब्याज मिलेगा, और मिलेगा तो कंपनी की क्या बन जाएगी भैया? ये आय बन जाएगी। क्या बन जाएगी? कंपनी की ये आय बन जाएगी। तो इस प्रकार बेटा आपने कुछ ये प्रश्न किए हैं, कुछ ये प्रश्न किए हैं, ठीक है बेटा। और ये प्रश्न बेटा हमने जो किए हैं वो किस चीज से संबंधित थे? आज के सारे प्रश्न हमने कोशिश किए हैं समझने के, खातों के प्रकार से संबंधित। और अंतिम खातों में भी ये पेपर के अंदर पूछा जाता है, और हर एक के पेपर में ये प्रश्न कई बार आएंगे। कई बार अगर आप अपनी बुक ढूंढ लो या जिनके पेपर हो चुके हैं उनसे पूछा जाए तो एक ना एक प्रश्न बेटा इसमें से जरूर एग्जाम के अंदर पूछा गया होगा। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। तब तक आप अपने घर पर रहना, अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।